मोबाइल पर देखिएगा ना तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है, देखिए ना। कि मैं भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहती थी, तो मुझे भी बोला गया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लोगों के साथ मतलब लोगों का बिस्तर गर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं खुल के आज इसलिए बोल रही हूँ कि यही सब चल रहा है। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। तो पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिए पर सुतता है, जो नेतगिरी में जाता है, तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है, तो पहले पर पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। अब महिला जो जाता है खटिया पर सुतता है, मचिया पर सुतता है, कोई तरीका है तो पहले तो अपन पत्नी के पूछे कि कितना खटिया पर सुतता है। बीना मानवी 90% वाली में है या 10% वाली में है? दोस्तों नमस्कार। पहली बार किसी नेता के बयान पर आम आदमी इतना खुश हुआ होगा और उसको यकीन हो गया कि नेताजी जो बोल रहे हैं वो 110% सच बोल रहे हैं। जब पप्पू यादव ने बयान दिया कि 90% महिला नेताजी के साथ सोती है, तब जाकर के वो नेताइन बनती है। हालांकि पप्पू यादव ये सच बोलकर मानो इतना बड़ा गुनाह कर दिया हो, इतना बड़ा गुनाह कर दिया हो कि 90% वाली महिला उनके पीछे ही पड़ गए। अब लोग ये भी साबित करने में लगे हुए हैं कि हम 90% वाले महिला नहीं हैं, हम 10% वाली महिला हैं। लेकिन आम आदमी सब जानता है, उसको पता है कौन सी महिला 90% की कैटेगरी में आती है और कौन सी महिला 10% की कैटेगरी में आते हैं। पप्पू यादव इतना ही नहीं बोले, पप्पू यादव ये भी बोले कि सबसे ज्यादा पोर्न वीडियो देखने वाला अगर कोई है तो वो है हिंदुस्तान का नेताजी। हिंदुस्तान के नेताजी सबसे ज्यादा गंदा वीडियो देखते हैं, पोर्न वीडियो देखते हैं। पप्पू यादव एक से बढ़कर एक खुलासे किए। पप्पू यादव ये भी कह दिए कि पटना में जितना भी गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है उस सब में देह व्यापार किया जाता है, लड़कियों को नेताजी के बिस्तर पर सप्लाई किया जाता है, लड़कियों को नेताजी के बिस्तर पर भेजा जाता है, मोटी रकम लेकर के सप्लाई किया जाता है। ये बात तकरीबन सभी नेता जानते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। बोलने का हिम्मत और काबू अगर किसी नेता में है तो वो है पप्पू यादव। और पप्पू यादव जैसे ही ये सच बोल दिया, 90% कैटेगरी वाली महिला को मिर्ची लग गई। हालांकि तब कोई महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। जब स्कूली ड्रेस में लड़की को कम्बल में बांध के फेंक दिया जाता है तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला नहीं करती है। जब नीट छात्रा लड़की को रेप करके मार दिया जाता है तब कोई नेताइन जी ये नहीं कहती है कि महिला का अपमान हुआ है, महिला का रेप हुआ है। एक भी महिला सामने नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही नेताइन की बात आ गई, जैसे ही पप्पू यादव ये कह दिए कि 90% नेताइन तब नेताइन बनती है जब नेताजी का बिस्तर गर्म करती है, तब जाकर के नेताइन जी को मिर्ची लग गई। अरे मिर्ची लगने की क्या बात है? जब आप सही हैं तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी ये भी जानता है कि 90% नेताइन कौन सी है और 10% नेताइन कौन सी है। हालांकि अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। 10% नेताइन वो होती हैं जिनका हस्बैंड खुद एक बड़ा नेता हो, एक बड़ा अधिकारी हो या पहले से राजनीतिक घराने से आ रही हो। उस नेताइन जी को कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि नेताजी को पहले से पता है कि कहां कहां महिलाओं को शोषित किया जाता है, महिलाओं को रेप किया जाता है। इसलिए पूरा ट्रेनिंग दे करके अपने घर की महिलाओं को नेताइन बनाते। लेकिन वो महिला जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो कोई नेताजी घराने से नहीं आती है, वो 90% महिलाओं की गिनती में इसलिए आ जाती है क्योंकि उनको बहुत सारा चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बीजेपी में शामिल होने के लिए एक नेताइन गई थी,
तब उसको क्या बोला गया था, पहले सुनिए। कि मैं भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहती थी, तो मुझे भी बोला गया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लोगों के साथ मतलब लोगों का बिस्तर गर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं खुल के आज इसलिए बोल रही हूँ कि यही सब चल रहा है। सुन लिए ना क्या कह रही है? ये कह रही है कि हम गए थे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और वहां ये बताया गया आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिस्तर गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के नेताएं बनोगी। लेकिन ये महिला क्या कह रही है? हम हाथ जोड़ लिए, हम कहे ठीक है सर चलते हैं। ये महिला सिर्फ इसलिए बोल दी क्योंकि इसमें गट्स था, सच बोलने की ताकत थी, तो ये महिला ये बात कह गई। बाकी महिला अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए कितना नीचे चली जाती है, इसका अंदाजा 90% वाली नेताएं अच्छे से जानती। बाकी बचा खुचा जो राज है वो बीजेपी के विधायक जी बता रहे हैं कि मोबाइल पर देखते नहीं हैं, मोबाइल पर आता है कई महिला कुत्ता के साथ सोती अपनी संतुष्टि के लिए। ये बीजेपी के विधायक हैं बिहार से और वो बोल रहे हैं कि अपनी संतुष्टि के लिए महिला कुत्ता के साथ सोती है, मोबाइल पर देखते हैं। सोचिए कि ये नेताजी मोबाइल पर क्या क्या देखते हैं, तो पप्पू यादव कहां से गलत हैं? पप्पू यादव अगर कहते हैं कि सबसे ज्यादा नेताजी पोर्न वीडियो देखता है, तो बात को साबित करने के लिए ये बीजेपी के विधायक जी काफी है। मोबाइल पर देखिएगा ना तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती। हालांकि आप लोग सुने होंगे कि सच कड़वा होता है, देखे नहीं होंगे, लेकिन पप्पू यादव जब से ये बयान दिए हैं तो देखने को भी मिल गया कि सच में सच कड़वा होता है। सच इतना कड़वा हो जाता है कि नीम भी उससे ज्यादा मीठा लगने लगता है। हालांकि महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस भेज दिया। पप्पू यादव ने महिला आयोग पर कोई उंगली खड़ा नहीं किया, कोई सवाल खड़ा नहीं किया, तब भी महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया। अब ये नोटिस किसके माध्यम से आया होगा ये भी आपको पता है, क्योंकि सरकार जिसकी रहती है सारा तंत्र उसी का रहता है, चाहे वो महिला आयोग रहे, चाहे वो मर्द आयोग रहे, चाहे वो युवा आयोग रहे, जिस प्रकार का आयोग रहे वो सरकार के ही लोग वहां पे बैठे हुए रहते हैं। नेताजी के कुर्सी के आगे से गुजर करके वो कुर्सी पर बैठते हैं। अब जब नेताजी के कुर्सी के सामने से आप गुजरिएगा तो क्या क्या करके गुजरना पड़ेगा ये भी सभी लोग जानते हैं। आप नतमस्तक हो जाइएगा या फिर दंडवत हो जाइएगा या फिर बिस्तर गर्म करना पड़ेगा, ये सभी लोग जानते हैं। देश में कोई भी चर्चा हो, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में बीना मांडवी भी फंस गई। बीना मांडवी पप्पू यादव पर सवाल खड़ा कर दी और बीना मांडवी का छवि पूरा बिहार जानता है कि बीना मांडवी 90% वाली में है या 10% वाली में, ये बताने की जरूरत नहीं है। बीना मांडवी का इतिहास पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि बीना मांडवी का इतिहास क्या रहा है और कैसे कैसे करके वो आगे बढ़ी है। जिसका पति 8,000 का नौकरी करता हो वो बीना मांडवी लग्जरी जीवन जी रही है, उसका फॉर्मूला सिर्फ बीना मांडवी ही जानती है। हम लोग तो नहीं जानते, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तब जाकर के कुछ कर पाते हैं। लेकिन बीना मांडवी का पति 8,000 का नौकरी करते हैं और बीना मांडवी लग्जरी जीवन जीती है। कैसे जी रहे हैं ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। बाकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।